आज आज सरिता मैनेजर कहे रख ले 5 गो एनएम 5 गो 3 गो एनएम रेखा महमूदा से वेतन लेती है और कोचरा हेडक्वार्टर में है सुषमा वेतन लेती है वहाँ से हेडक्वार्टर में कहे हेडक्वार्टर में रख ले हैं 2-4 गो अपन गुंडागर्दी रख ले हम लोग का फील्ड में भेज देते हैं। सब घूस पर चलता है। जितना पीएससी का लोग स्टाफ है ना नीचा लोग को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हम लोग आशा को तो कोई समझ में नहीं करता है। वहाँ सीधे पैसा हर एक काम में पैसा जगह जगह पर पैसा। अच्छा आप लोग से ही पैसा लिया है? हाँ हम लोग से ही पैसा लिया जाता है। गाड़ी वाला पैसा लेवे करते हैं वहाँ एनएम पैसा लेवे करती है दाई पैसा लेवे करती है मैंने टोटल सब वहाँ पैसा लेता है। अच्छा तो एम्बुलेंस का तो शायद पैसा नहीं ना लगता है जो उसका भी पैसा है उसका भी पैसा 100 रुपया आना 100 रुपया जाना। जब एक्सपायर कर लेगा जब अपनी डेट रहेगा तो नहीं देंगे कि हाँ बांटेगा ग्रामीण के पास। काला बाजारी का तो मैटर नहीं ना मैडम। भगवान जाने क्या करते हैं जे हम तो देखते ना हम तो रोज यहाँ रहते हैं। तो एरिया इंटीरियल है बहुत इंटीरियल है जहाँ जाते हैं ये तो पब्लिक के शुक्र है कि हम लोग का नहीं कुछ बोलता है नहीं कुछ करता है तो छेक के मर भी सकता है। तो जो बड़े अधिकारी हैं वो तो अपना पल्ला झाड़ ले। अभी फोन पर हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा है सिस्टम एकदम दूध के धुला हुआ है लेकिन जो जमीन पे है वो दूध का धुला हुआ क्या है स्याही ही स्याही। इससे बेहतर पहले था। आप कोई सुविधा नहीं है हमको कोचरा पंचायत में कोई सुविधा नहीं है ऑफिस की तरफ से। यहाँ से मैडम इस्लामपुर लगभग 15 किलोमीटर है ठीक है। बीच में अगर कोई अप्रिय घटना हो जाता है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा फिर? प्रभारी लेंगे। हम कैसे हम तो किसी के यहाँ से रेफर कर देंगे वहाँ से कहना उनको कि आपको कोई कुछ नहीं कहना दवाई भी कुछ देवे नहीं करता तो हम कौची करेंगे। आपके जो मैनेजर हैं सरिता देवी उनका शायद नाम है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाती है मतलब कि कोरोना सिचुएशन को देखते हुए? कुछ नहीं देते हैं कोरोना का खाली वैक्सीन दे देते हैं एगो सैनिटाइजर तक तो देवे नहीं करते एगो पैरास्टामोल लगी रट जाएंगे नहीं मिलता है हमको ऑफिस में। सरकार का नियम है कि एक एनएम 5 हज़ार का आबादी पर खटेगा मगर हमको इस्लामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक एनएम के रहते हुए 10,000 का आबादी पर खटते हैं और जबकि यहाँ से 2 एनएम वेतन ले रही है। एगो ममता कुमारी एनएम है विमला कुमारी एनएम है 2 एनएम वेतन ले रहे हैं मगर सिर्फ हम कल ड्यूटी आते हैं जाते हैं। तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं पूरा मतलब कि इस क्षेत्र? आशा आंगनबाड़ी कैसे आशा आंगनबाड़ी इतना हमको एक्टिव है कि हमसे ज़्यादा एक्टिव किसी कुछ कोई चीज़ बताएंगे तो तुरंत कवर कर लेती है आशा। ये समस्या को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? हम प्रभारी से बोलेंगे। प्रभारी के अलावा तो किसी से चारा है नहीं। सिर्फ हम जाके प्रभारी के मैनेजर के हम कहते कहते थक गए हैं। मैनेजर के तो खैर कहते कहते हम दम थक गए हैं। और इसमें इतना गंदगी है कि मरीज यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने आएगा तो ट्रीटमेंट से पहले वो खुद मर जाएगा। एक ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे आपको क्या क्या सहायता मिलता है एएनएम के द्वारा? सहायता तो कुछ नहीं मिलता बाबू। किसी चीज़ का कोई दवा भी तो नहीं मिलती है। अच्छा कोई दवा आपको नहीं मिलता है? कोई दवा नहीं। अच्छा ये जो भवन है कभी खुलता है कि नहीं? ताले लगे हुए देखते हैं। खुला हुआ क्या? खुला हुआ तो देखिए खुला हुआ का आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कौन आदमी रहेगा या जानवर रहेगा जो। नमस्कार मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के क्या बोलते हैं कि इस स्वास्थ्य उपकेंद्र बैरा में और इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का क्या स्थिति है क्या परिस्थिति है इससे हम रूबरू करवाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ के बगल के एक स्कूल है वहाँ पे कोरोना टीकाकरण का अभियान चल रहा है। वहाँ पे एक एएनएम है उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे कि उनको क्या क्या सुविधा मिलता है और वो ग्रामीणों को क्या क्या सुविधा प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है इसका क्या स्थिति है और इस उप स्वास्थ्य केंद्र में ग्रामीणों को क्या क्या सहायता मिलता है मतलब कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हम ग्रामीणों से बात करते हैं। एक चचा हैं, क्या नाम हो चचा आपका? मेरा नाम शिव कुमार चौधरी हुआ। शिव कुमार जी आप पूर्व सरपंच हैं ठीक है। एक बात बताइए कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे आपको क्या क्या सहायता मिलता है एएनएम के द्वारा? सहायता तो कुछ नहीं मिलता बाबू। किसी चीज़ का कोई दवा भी तो नहीं मिलती है। अच्छा कोई दवा आपको नहीं मिलता है? कोई दवा नहीं। तो कैसे मतलब कि आप लोग ट्रीटमेंट करवाते होंगे अपना? वैसे जो प्राइवेट है उनसे दिखाते हैं। अब विशेष होता तो इस्लामपुर जाते हैं। अच्छा मतलब कि झोला छाप डॉक्टरों के सहारे आप लोग जी रहे हैं? क्या करें लाचारी में क्या किया जाता है। मजबूर हैं आप? मजबूर हैं लाचार में क्या करें। तो अच्छा ये जो भवन है कभी खुलता है कि नहीं? ताले लगे हुए देखते हैं। खुला हुआ क्या? खुला हुआ तो देखिए खुला हुआ का आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कौन आदमी रहेगा या जानवर रहेगा जो। अच्छा अंदर का हम दृश्य दिखाएंगे। एक और दादा हैं, क्या नाम है दादा आपका? नारायण यादव। नारायण जी एक बात बताइए कि ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ से आपको अभी तक क्या क्या लाभ मिला है? कोई लाभ ना। ये इतना बड़ा जो भवन बना हुआ है प्रथम शोभा के लिए बना दिया सरकार। हाँ एगो दर्द ले मांगी ठेवना में दर्द है जो तो मिल ही नहीं रहा है। कुछ नहीं मिलता आपको ना? देखिए वहाँ पे कुछ महिलाएं भी, हम महिलाओं से बात करेंगे कि उनको क्या क्या सुविधा मिलता है इस स्वास्थ्य उपकेंद्र से। और उप स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे लिखा हुआ है स्वास्थ्य उपकेंद्र बैरा और कोचरा के लिए है। और ये गांव जो है वो बैरा में बना हुआ स्थापित है। ये कब बना था ये तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत पुराना है।
और बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन इससे क्या क्या लाभ मिलता है वो मायने रखता है, कब का बना है वो मायने नहीं रखता है। एक माता जी हैं, क्या नाम है माता जी आपका? लखपतिया देवी। माता जी एक बात बताइए कि ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे कितना दिन डॉक्टर आते हैं और आपको क्या क्या सुविधा देते हैं? तो रोज आता है मेम साहब कि दवा नहीं मिलता है, बोल ऊपर से दवा नहीं आ रहा है। मेम साहब डेली आती हैं लेकिन आपको कुछ मिलता नहीं? नहीं है। तो आप लोग क्या करते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि बुखार लग गया, आपको सर में दर्द है या फिर ठेस उस लगे, ये दिखाते हैं सरकारी अथी से, प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट से। सॉरी प्राइवेट क्या बोलते हैं कि अस्पताल में दिखवाते हैं? यहाँ तो कुछ मिलवे नहीं करता, कुछ की दवाई नहीं आता है, कोई दवाई नहीं है। कोई दवा नहीं। एक और चाची, क्या नाम है चाची आपका? सविता देवी। क्या क्या मिलता है यहाँ से आपको? कुछ नहीं मिलता है। हम जैसे कि एगो मैडम थी वो तो डेली आती हैं, जैसे कि चाची बता रही थी, और वो बहुत अच्छा काम करती हैं कि कम से कम आ जाती हैं, आप लोग को दर्शन दे देती हैं, लेकिन उनके पास से कुछ दवाई वगैरह नहीं। पोलियो वाला सुई हुई दे हथिन। पोलियो वाला सुई देते हैं, और उसके सिवा अगर मान लीजिए कि आपको बुखार लगा हुआ है तो कोई दवाई मिलता है? नहीं, वो सब नहीं दवा में बुलाइबे नहीं ऊपर से करता था। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो बड़े मतलब कि स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनसे आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि डॉक्टर और मेम सब हमारा सुविधा चाहिए और क्या चाहिए। वोट दे करके यहाँ से आप बहुत बड़े बड़े नेता को चुनते हैं और वो जा करके कुर्सी तोड़ते हैं, फिर बाद में आते नहीं हैं। नहीं। और आप लोग जो असुविधा का दंश झेल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र, हम इसका अंदर का आपको दृश्य दिखाएंगे कि अंदर क्या क्या है, और गौतम जी से भी हम दरख्वास्त करें कि वो अंदर आए और दिखाएं। यहाँ पे लिखा हुआ है पदस्थापित स्वास्थ्य कर्मी का विवरण। एक कर्मी का नाम है बिमला कुमारी, एएनएम है, जो कि जिनके बारे में बता रहे थे, और एक बेबी कुमारी सिन्हा है, ये भी हैं एएनएम आर हैं ये, और प्रभारी हैं क्या बोलते हैं कि कौशलेंद्र कुमार। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि ये यहाँ से रिटायर हो चुके हैं ना कौशलेंद्र कुमार। अब है वाल्मीकि सर। अच्छा, अब यहाँ के वाल्मीकि जी हैं, जो कि उप स्वास्थ्य क्या बोलते हैं कि स्वास्थ्य उप केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस्लामपुर के जो प्रभारी हैं, चिकित्सा प्रभारी हैं। ये उप स्वास्थ्य केंद्र का अंदर का दृश्य है, और अंदर क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। ये क्या है नहीं है, ये लगता है कि आप लोग हल्ला मत कीजिएगा, ये गोदरेज है, और गोदरेज में कुछ दवाएं वगैरह रखने के लिए होता होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है नहीं है वो आपके सामने है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। यूनिसेफ का एक यहाँ पे बक्सा है, और बक्सा में क्या है जो हम दिखा दें आपको, इसमें कुछ नहीं है, खाली है, और इसमें इतना गंदगी है कि मरीज यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने आएगा तो ट्रीटमेंट से पहले वो खुद मर जाएगा। और यहाँ पे लालटेन है, और जो होना चाहिए वो नहीं है, और जो नहीं होना चाहिए वो है यहाँ पे। बगल में एक और कमरा है, कमरा में ताला लगा हुआ है, और ये ताला कब से नहीं खुला है, इसका कोई मालिक नहीं है। कब 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 बंद हुआ था, कोई आइडिया है आपको? करीब करीब 10 साल से बंद है। 10 साल से बंद है। इसके अंदर कुछ है नहीं ना, कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई अंदर ना। जैसे कि होता है ना कि स्ट्रेचर वगैरह होना चाहिए, वही चेकिन फेकिन वाला कोई चीज है अंदर, मत लेकिन खुलता नहीं है। ना, खुलता ना। देखिए एक और है यहाँ पे, देखिए एक और कमरा है, एक सेकंड कमरा वो था, और ये थर्ड कमरा है, और थर्ड कमरा का भी मतलब कि स्थिति वही है। ये ताला है, ताला कब से नहीं खुला है, ये मतलब कि जंग देख करके आपको पता चल गया होगा कि ताला कब से नहीं खुला है। एक सेकंड, क्या नाम है छोटू आपका? चैंपियन कुमार। चैंपियन कुमार नाम है। हाँ, हम ये जानना चाह रहे थे छोटू कि ये जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, यहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं कि नहीं? नहीं। एक मैडम है वो आती हैं, शायद ग्रामीण बोल रहे थे भैया जी। तो आप लोग कभी दवाई ववाई मांगते हैं मैडम से तो मिलता है? जी नहीं हार्डली मिलती। कुछ उनके पास होता नहीं है? नहीं। वो अपना मतलब कि काम करने के लिए आ जाते हैं, अपना हाजिरी लगा कर चले जाते हैं। जी। एक और भी वहाँ पे है, क्या बोलते हैं कि कमरा, वो भी उप स्वास्थ्य केंद्र का ही हिस्सा है, और इसमें भी लगता है कि ताला ही लगा हुआ है। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं, ये भी एक सेकेंड, ये उप स्वास्थ्य केंद्र का अथी कमरा है, और इसमें भी ताला लगा हुआ है, और इसके अंदर कुछ क्या बोलते हैं कि 1-2 कुर्सी वगैरह है, लेकिन उस पर क्या है नहीं है वो सब आपको पता है। एक बात बताइए भैया, क्या बोलते हैं कि क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, एक बात बताइए कि ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, ये बने हुए तो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत पुराना है, लेकिन इससे आपको अभी तक क्या क्या लाभ मिला है? कुछ नहीं लाभ मिला है। कुछ मिलता है कि नहीं? कुछ नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि एक अंकल बता रहे थे कि ये प्रसव केंद्र है, और प्रसव केंद्र के अंदर ताला लगा हुआ है, और वो जो 3 और कमरा है उसमें भी ताला कब से नहीं खुला है, इसका कोई मालिक नहीं है। ये तो 10 साल से नहीं खुला है। ये कभी कभी खुलता है, लेकिन इसमें भी मूलभूत सुविधाएं नहीं होती। नहीं,
कुछ नहीं होती है। अच्छा, यहाँ के जो बड़े क्या बोलते हैं कि स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं मुकेश जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? हमको कहना है कि यही सब मतलब बनाना चाहिए, इसमें रहना चाहिए, दवा बीरो सब देना चाहिए। जैसे कि कोरोना का भी प्रकोप फिर से बढ़ने लगा है, और मैडम जैसे कि यहाँ पे एक मैडम थी, वो बता रही थी कि यहाँ पे कुछ हम लोग को मिलता नहीं है और उनको नहीं मिलता है, तो आपको भी नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है। देखिए, हम यहाँ के ग्रामीणों से बात किए। अब यहाँ के जो उप स्वास्थ्य केंद्र में एक एएनएम तैनात हैं, क्या नाम बताए थे? बिमला कुमारी। बिमला कुमारी से हम आपको मुलाकात करवाएंगे। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं कोचरा उप स्वास्थ्य केंद्र के क्या बोलते हैं कि एएनएम हैं। इनका नाम है बिमला कुमारी। और बिमला जी को उस क्षेत्र में क्या क्या असुविधा होता है, ये कैसे कैसे काम करती हैं, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। अभी हम आपको दिखा रहे थे कि उप स्वास्थ्य केंद्र का क्या स्थिति है, और वहाँ पे कुछ ग्रामीणों से भी मैंने बात किया। अब हम बात करते हैं कि बिमला कुमारी, ये जो सिस्टम है सरकार का, और ये जो मतलब कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस्लामपुर इनका हेड हुआ, उनसे ये कितना त्रस्त है। मैडम, आपको क्या क्या सुविधा मिलता है मतलब कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हमको सुविधा यही इतना मिलता है कि RI करने के लिए दिया जाता है, मगर पैरास्टामोल तक नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। RI करते हैं बुध शुक्र, RI के सारा दवा आता है। उसके बाद कोरोना का वैक्सीन कर रहे हैं, 3 अप्रैल से कर रहे हैं। 3 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन डेली करते हैं, डेली कर रहे हैं, करीब करीब डेली करते हैं। मैसेज के चलते लड़कन या ग्रामीण भी बहुत परेशानी करते हैं, बहुत परेशानी करते हैं मैसेज के लिए। कभी वो टेबल पर गिर आए, कभी वो टेबल पर गिर आते रहते हैं, मगर कोई देखने वाला नहीं है देखने वाला। अच्छा, आप एक एएनएम है मैडम, मतलब कि उप स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पे कुचरा में और बहरा में, तो एक एएनएम होने के नाते आप कितना लोगों को मैनेज करते हैं? एक एएनएम पर जैसे कैसे सरकार का नियम है कि एक एएनएम 5 घर का आबादी पर खटेगा, मगर हमको इस्लामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक एएनएम के रहते हुए 10,000 का आबादी पर खटते हैं। और जबकि यहाँ से 2 एएनएम वेतन ले रही है, एगो ममता कुमारी एएनएम है, बिमला कुमारी एएनएम है, 2 एएनएम वेतन ले रहे हैं। मगर सिर्फ हम अकेले ड्यूटी आते हैं, जाते हैं, प्रत्येक दिन आना है, जाना है। हाँ, अभी ग्रामीण भी बोल रहे थे कि बिमला जी डेली आती है, लेकिन ममता कुमारी का आप जो बात कर रहे हैं वो नहीं आती। नहीं, कभी भी नहीं। जब से हम यहाँ बहुत पहले से भी हैं, ग्रामीण लोग से बहुत पहले से हम हैं। मगर 2008 में हम नूरसराय चल गए, उसके बाद हमको हरनौत पोस्टिंग हो गया। हरनौत से फिर हम आए ममता आए, बस तुरंत ममता चल गई। 2020 में ममता चल गई। अच्छा, 2019 में आप आए और 20 में ममता चली गई। ममता, अच्छा, ममता चली गई तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं पूरा, मतलब कि इस क्षेत्र? आशा आंगनबाड़ी कैसे? आशा आंगनबाड़ी इतना हमको एक्टिव है कि हमसे ज़्यादा एक्टिव, किसी कुछ कोई चीज़ बताएंगे तो तुरंत कवर कर लेती है आशा आंगनबाड़ी हमारा। अच्छा, आपके जो मैनेजर हैं सरिता देवी, उनका शायद नाम है, वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाती है, मतलब कि कोरोना सिचुएशन को देखते हुए? कुछ नहीं देते हैं, कोरोना का खाली वैक्सीन दे देते हैं। एगो सैनिटाइजर तक तो देवे नहीं करते, एगो पैरास्टामोल लगी रात जगह नहीं मिलता है हमको ऑफिस में। अच्छा, आप मान लीजिए कि अभी क्षेत्र में निकले हैं मैडम, अगर किसी प्रकार का आपको कोई क्या बोलते हैं कि कोरोना संक्रमित आप हो जाए बाय द वे, तो आपके पास पैरासीटामोल भी नहीं? कुछ नहीं। पैरास्टामोल एक वीक टेबलेट में करीब 500 टेबलेट हम किन चुके हैं। आज बात के लिए हम मैनेजर साहब को कह चुके हैं कि मैनेजर साहब हम 500 वन टाइम फंड के, एगो स्वच्छता समिति अनटाइम फंड, 2 फंड मेरे पास था। अनटाइम फंड तो स्वच्छता समिति को हम छोड़ दिए हैं, नहीं निकाले। अनटाइम फंड के पैसा निकालते हैं, उसी से हम बहुत चीज़ किनते हैं अपने। अच्छा, अपने पैसा से आप अपना सुरक्षा करते हैं? अनटाइम फंड के पैसा से किने, अनटाइम फंड के पैसा से किने हैं 500 टेबलेट। मगर कितना टेबलेट हम किने? 10,000 का आबादी पर है, 10,000 का आबादी पर कितना हम किनेंगे? 10,000 आबादी और 500 आप खरीदे हैं? हाँ, मतलब कि एक घर पे एक भी नहीं पड़ा। हाँ, अब आंगनबाड़ी हमारे साथ 13 गो है, और 17 हम 8 गो अभी तक लगाते हैं। नहीं, सब आंगनबाड़ी पर 17 भी नहीं लगाए हैं। कुछ मतलब कि अबरी हम आए ना जन, हम परेशान हैं, बस हम इतने जानते हैं। अच्छा, कोरोना का जो प्रकोप है मैडम, वो बढ़ रहा है फिर से, मतलब कि बढ़ना स्टार्ट हो गया है। और ग्रामीण बोल रहे थे अभी कि हम लोग के, जब हम लोग सरिता जी के क्या बोलते हैं कि बिमला जी के पास जाते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे पास दवाएं नहीं है। तो दवाएं वास्तव नहीं आता है या फिर कुछ और, मतलब किसी नहीं, दवाई हमको नहीं मिला। हम गए थे, परसों भी गए थे कि कुछ तो दवा दीजिए कम से कम मैडम, इतना बड़ा क्षेत्र है, कम से कम कुछ तो नहीं, कोई दवा नहीं है। कल भी परसों भी मांगे हैं, कल हम कोरोना के वैक्सीन, कल तो टीका के अति के कौन दिन गए अपना मंगल के हम गए थे, हम मांगे थे, दवा नहीं दिया स्टोर में, कहा दवा नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, अभी हम सरिता जी क्या बोलते हैं कि सरिता जी से भी बात किए और वाल्मीकि जी से भी बात किए, जो आपके चिकित्सा प्रभारी हुए। उन दोनों का कहना है कि हम बहुत सुचारू रूप से क्षेत्र को चला रहे हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट है मैडम, वो क्या है? नहीं, हमको तो कुछ सर, हम तो कुछ नहीं। इससे बहुत अच्छा पहले हम चलाते थे कि पैरास्टामोल 1000 मिलता था, मेट्रोनिडाजोल मिलता था, एमॉक्सिसिलिन मिलता था, बहुत सारा वैक्सीन है कि मिलता है। नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा, उप स्वास्थ्य केंद्र में अगर किसी महिला को प्रसव हो जाए
अचानक प्रसव हो जाए, अगर किसी को अचानक मतलब कि तबीयत खराब हो जाए तो वो क्या करेंगे? यहाँ पे तो कोई सुविधा ही नहीं है। तो उसको हम सलाह देंगे, हम तो इतने करेंगे कि हम सलाहकार हैं, हम सलाह देंगे कि अपना PSC जा बाबू, बस। यहाँ पे तो वो सुविधा होना चाहिए था ना। हाँ, उस सुविधा तो होना चाहिए, मगर हमारे पास तो नहीं। हम तो सबके इस्लामपुर जाइए, PSC इस्लामपुर हम सबको। यहाँ से मैडम इस्लामपुर लगभग 15 किलोमीटर है, ठीक है। बीच में अगर कोई अप्रिय घटना हो जाता है तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? फिर प्रभारी लेंगे। हम कैसे, हम तो किसी के यहाँ से रेफर कर देंगे, वहाँ से कहना उनको कि आपको कोई कुछ नहीं करना, दवाई भी कुछ देवे नहीं करता तो हम कौची करेंगे? बस आशा कोई जिनका क्षेत्र का आशा रहता है, जिनका कहीं जाओ डिलीवरी लेके जी, ये सब जाते हैं, हम नहीं जाते हैं। अच्छा, आशा को आप मतलब, अच्छा ये आशा है, आशा मैडम को आप बोलती होंगी कि आप प्रभारी को बोलिए वहाँ से एम्बुलेंस आएगा। खुद बुलाते हैं, प्रभारी नहीं एम्बुलेंस बुलाते हैं, मेरी आशा एम्बुलेंस बुलाती है, तो एम्बुलेंस बुलाते हैं, लेके जाते हैं, एम्बुलेंस आती है। आशा, अच्छा, ये गांव की आशा, कोचरा की आशा है मैडम? हाँ, कोचरा की आशा ही है, सब आशा करीब करीब। आशा भी यहाँ नहीं है, देखिए आशा का प्रॉब्लम करता है, बैरा में आशा नहीं है, ये दूसरा गाँव का आशा है, ये भी कोचरा की आशा है। मतलब अगर देखा जाए तो जो बड़े अधिकारी हैं वो तो अपना पल्ला झाड़ ले। अभी फोन पर हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा है सिस्टम, एकदम दूध के धुला हुआ है, लेकिन जो ज़मीन पे है वो दूध का धुला हुआ क्या है, स्याही ही स्याही। इससे बेहतर पहले था। आप कोई सुविधा नहीं है हमको, कोचरा पंचायत में कोई सुविधा नहीं है ऑफिस की तरफ से। बस आशा के बहाली करने के लिए 10 को के कर दहा फलना के कर दीजिए, आशा के बहाली वो भी नहीं होता है, वो भी नहीं आशा के बहाली होता है। अच्छा, आशा है, हम आशा से भी बात कर लें कि इनको क्या क्या सुविधा मिलता है। मैडम इसको थोड़ा सा हटा लीजिएगा। हाँ, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम कुमारी है। आप किस गांव की आशा है? कोचरा पंचायत की। पूरा पंचायत देखती हैं फिर किसी एक पर्टिकुलर गांव को देखती हैं? नहीं, पूरा पंचायत नहीं देखते हैं, 3 गांव देखते हैं, जैसे बैरा हुआ, ओरा हुआ, कोचरा हुआ, 3 केंद्र देखते हैं हम। अच्छा, तो अकेले 3 केंद्र आप मैनेज कर लेते हैं? कैसे करते हैं? मैनेज कर लेते हैं, जैसे पहला शुक्र हुआ, फिर दूसरा शुक्र हुआ, तीसरा शुक्र हुआ, तो वैसे मैनेज कर लेते हैं। और बीच में डिलीवरी हुआ तो लेकर जाते हैं। फिर यही कोरोना वैक्सीन में दिन भर हम लिखते हैं, यहाँ बैठते हैं, या स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, कहीं भी हो, हमारा काम है आकर यहाँ लिखना। सबको आधार खाता लेकर सुई देते हैं मैडम, हम लिखते हैं। अच्छा, मैडम को आप सहायता करते हैं? सहायता करते हैं, हाँ। आप तो चाहिए एक और ANM कम से कम कि दोनों लिखें। मेरा ये काम नहीं है सर कि हम लिखेंगे, इससे हमको कोई मजदूरी नहीं मिलता है कि हम लिखेंगे तो मेरा पेट भरेगा। तो आप 2 ANM दीजिएगा तब ना, एक तो इंजेक्शन लगाएगी, एक तो लिखेगी। मेरा लिखना काम नहीं है, लेकिन मैडम के मजबूरी के कारण हम लिखते हैं। मतलब मैडम का आप सहायता करते हैं? सहायता करते हैं। अच्छा, मैडम का तो आप सहायता करते हैं, लेकिन विभाग आपको क्या क्या सहायता करती है? विभाग हमको क्या सहायता करेगी? हम जैसे कि आते हैं तो सुई लेने के लिए आता है लोग, जैसे बोलता है कि हाँ मेरा मैसेज नहीं गया, तो 1-2 का मैसेज करवाते हैं, और क्या करेंगे, और फिर डिलीवरी करवाते हैं। मतलब कि सिस्टम एकदम लाचार है, आप लोग उसी लाचारी का मतलब कि दंश झेल रहे हैं? हाँ, लाचारी का झेल रहे हैं। मैडम एक बात और बताइएगा हमको कि ये जो इतना सारा ग्रामीण अभी बोल रहे थे हमको कि क्या नाम बताए थे अपना, बिमला कुमारी डेली आती हैं, आपसे उनको कोई नाराज़गी नहीं है, सिस्टम से उनको नाराज़गी है कि सिस्टम उनको कुछ प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। आप इसको मतलब कि ये समस्या को ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे? हम प्रभारी से बोलेंगे, प्रभारी के अलावा तो किसी से चारा है नहीं। सिर्फ हम जाके प्रभारी के, मैनेजर के हम कहते कहते थक गए हैं। मैनेजर के तो खैर कहते कहते हम दम थक गए हैं कि आपके पास सारा फंड है, कम से कम नहीं कुछ तो एरिया इंटीरियल है, बहुत इंटीरियल है, जहाँ जाते हैं ये तो पब्लिक के शुक्र है कि हम लोग का नहीं कुछ बोलता है, नहीं कुछ करता है, तो छेक के मर भी सकता है कि दवा नहीं रहना पर कम से इमरजेंसी दवा कुछ देना चाहिए, कुछ देना चाहिए, हम लोग को इमरजेंसी दवा देना चाहिए। बस हम इतने से करेंगे कि इमरजेंसी दवा हमको दे दीजिए, कोई आया चाहे मत आए, इमरजेंसी हमको दवा दे दीजिए, जैसे बुखार का, पैखाना का, एंटीबायोटिक है, जैसे सीजनली है अखने जे दे। वो सब भी आपके पास नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है, ये नहीं है कुछ। सीजनली हमको कुछ चाहिए बस, जो सीजनली मतलब कि वायरल फीवर वगैरह होता है उसका दवा चाहिए हमको। हम लोग को नहीं मिल रहा है। गर्भवती महिला को आयरन कैल्शियम मांगती है तो हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ से देंगे इन लोग के? आयरन कैल्शियम मिलना चाहिए ना हम लोग के सर। देखिए, अभी हम जब मैनेजर साहब से बात किया और वाल्मीकि जी से बात की, जो चिकित्सा प्रभारी हैं इस्लामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, तो उनका कहना था कि क्षेत्र में एकदम बहुत अच्छे से सुचारू तरीके से मतलब कि हमारा जो स्वास्थ्य महकमा है वो चल रहा है, लेकिन उसका पोल खोलने के लिए ग्रामीण नहीं, हम नहीं, बल्कि यहाँ की जो ANM है वो खुद बताएं कि इनको क्या क्या सुविधा मिलता है। अगर इनको, जब इनके पास पैरासीटामोल नहीं है
तो आम ग्रामीणों को कहाँ से मिलता होगा? जब आशा मैडम बोल रही हैं कि कैल्शियम और आयरन नहीं मिलता है गर्भवती महिलाओं को, तो आम मतलब कि ग्रामीणों को क्या मिलता होगा? अब हम आपको दिखाएंगे वो उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल, जहाँ पे ग्रामीण मजबूरन जाते हैं और वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो चलिए हम उस उप स्वास्थ्य केंद्र का आपको दृश्य दिखाते हैं। कहते हैं कि जितना कैल्शियम आयरन है, जब अस्पार करने लगेगा तो हमको माथा पर टेल देंगे, एनएम को माथा पर टेल देंगे लोग। जब अस्पार करने लगेगा, जब अपनी डेट रहेगा तो नहीं देंगे कि हाँ बांटेगा ग्रामीण के पास। काला बाजारी का तो मैटर नहीं ना मैडम? भगवान जाने क्या करते हैं जे, हम तो देखते ना, हम तो रोज यहाँ रहते हैं। अरे ये कुछ होता था हम तो कोचरा पंडित जी यहाँ आधा दिन रह जाते हैं, कभी कदर को रहते हैं। मगर ये कहते हैं कि जब उसको डेट है तो हमको दीजिए बांटने के लिए बस। डेट मतलब कि 1 महीना बचता होगा तो आपके माथा पर फेंक देते, तब माथा पर फेंक दिए कि ले जाके, तो हम क्या करेंगे? हम उसको खाएंगे, कभी वो सके गिरा है, वो सके गिरा, तो कितना फेंक देते हैं दवा को। दवा रहते भर में दवा को फेंक देते हैं, उसका डेटे नहीं बचेगा तो किसको देंगे? डेट रहेगा तब ना उसको हम देंगे दवा। सारा कि बिहार से आया है डेट एक्सपायर। अरे बिहार से तो डेट एक्सपायर हो तो हमें डेट एक्सपायर कर दे रही हम पहले हम लोग के समय में टैबलेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो हम लोग देखने आता है। देखिए कुछ देखेंगे, हम 90 में ज्वाइन किए हैं, हम 90 से नौकरी कर रहे हैं। चल क्या मैडम है, सब घूस पर चलता है। जितना पीएससी का लोग स्टाफ है ना, नीचा लोग को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि हम लोग आशा को तो कोई समझ में नहीं करता है। वहाँ सीधे पैसा, हर एक काम में पैसा, जगह जगह पर पैसा। अच्छा, आप लोग से ही पैसा लिया? हाँ, हम लोग से ही पैसा लिया जाता है। गाड़ी वाला पैसा लेवे करते हैं, वहाँ एनएम पैसा लेवे करती है, दाई पैसा लेवे करती है, मैंने टोटल सब वहाँ पैसा लेता है। अच्छा, तो एम्बुलेंस का तो शायद पैसा नहीं ना लगता है? जो उसका भी पैसा है, उसका भी पैसा 100 रुपया आना, 100 रुपया जाना। दो अच्छा, ये तो लीगल नहीं ना? नहीं, लेकिन लेते हैं दबाव से कि अगला बार तुम्हारी गाड़ी नहीं आएगा टाइम से, अगला बार तुम्हारा टाइम से गाड़ी नहीं आएगा, इसके कारण तुमको देना है। तो आखिर तो हम देंगे ना, हम जनता को बोलेंगे ना कि हाँ हमको देना है। हाँ, अब हम आज नहीं दे रहे हैं तो अगला बार अगर इमरजेंसी में डिलीवरी रहेगा तो उसको हम कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? तो उसको तो हम दे के तो जरूर हमको लाना ही है, लाना है। हाँ? मतलब मैनेजर बोर्ड दिए एएनएम के ड्यूटी फील्ड में है, हेडक्वार्टर में ना है। तो आज सरिता मैनेजर कहे रख रहा है 5 गो एएनएम, 5 गो 3 गो रेखा महमूदा से वेतन लेती है और कोचरा हेडक्वार्टर में है, सुषमा वेतन लेती है वहाँ से हेडक्वार्टर में। कहे हेडक्वार्टर में रख ले हैं, 2-4 गो अपन गुंडा गाड़ी रख ले, हम लोग का फील्ड में भेज देते हैं। हम तो जब बोल देंगे, हम क्या ना डरने वाला। हम अच्छा, आप लोग मतलब कि निमरा हैं एकदम? बस ये निमरा बलिया के बात है वाला इस्लामपुर में। एएनएम हेडक्वार्टर में रहेगा और जीएनएम गाँव में टीकाकरण करेगा। अरे हम नहीं एनएम है, जीएनएम है, हाई स्कूल में जो संजुला है जीएनएम है, सुई देती है, एएनएम हेडक्वार्टर में है। ठीक है, अब हम क्या एक देखिए, चाचा बोल रहे हैं कि जो टूटा हुआ भवन है उसको भी दिखा दीजिए। ठीक है, इसको भी हम दिखा देते हैं ताकि सरकार देख सके कि क्या स्थिति है। ये दीवार में दरार फट गया है और दरार फट गया और ये भवन कब गिर जाएगा उसका कोई मालिक नहीं है। और पीछे का आपको दृश्य दिखाते हैं कि पीछे क्या स्थिति है। पीछे का भी वही स्थिति है, ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण परिवेश होने के नाते यहाँ पे जो मतलब कि दीवार है, दीवार में जो उपले होते हैं, गोईठा होते हैं, वो गोईठा ठोका हुआ है और उस किसी ग्रामीण का गोईठा होगा, लेकिन जो यहाँ पे होना चाहिए वो यहाँ पे मतलब कि मौजूद नहीं है। कब धंस जाएगा, कब गिर जाएगा उसका कोई मतलब कि देखने वाला और क्या बोलते हैं कि इसका रख रखाव करने वाला कोई नहीं है। एक मैडम है, उनके पास कुछ भी उनको नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ के जो मैनेजर हैं, जो बोलते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस्लामपुर के और चिकित्सा प्रभारी जो हैं, जो बिना क्या बोलते हैं कि वाल्मीकि जी हैं, उनका कहना है कि बहुत अच्छे स्थिति में हम चला रहे हैं स्वास्थ्य महकमे को, लेकिन जो ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट है वो जीरो है। हम ऐसे ही आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी छोटी खबरों से रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ, नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।